नमस्ते। आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज आने वाले सप्ताह के आउटलुक के बारे में हम बात करेंगे, यानी 7 सितंबर से जो सप्ताह चालू होने वाला है, जो 7 सितंबर से वीक चालू होने वाला है, आने वाले वीक के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के क्या आउटलुक रह सकते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, मैं ये वीडियो के अंदर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, SGX निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स के आने वाले वीक के लेवल्स पे बताऊंगा। शुरुआत करते हैं हम पहले निफ्टी के साथ। निफ्टी के अगर वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट के अंदर ये निफ्टी का वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे वीकली अगर आप देखते हो वीकली चार्ट पे, तो निफ्टी ने एक बैरिश रिवर्सल बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसको बैरिश एंगल्फिंग बोलते हैं। अब बैरिश एंगल्फिंग किसको बोलते हैं कि जो भी कैंडल आज की कैंडल ने कल की पूरी कैंडल की बॉडी को एंगल्फ कर लिया होता है, यानी ये आप जो देख रहे हो रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा एक साथ एंगल कर दिया और वो भी हाई वॉल्यूम्स के साथ किया है। सो इमीडिएटली जो इसका मैंने पिछले सप्ताह में जो लेवल्स बताए थे तकरीबन 11,800 के 11,830 के एज ए रेजिस्टेंस, वो डिसाइसिवली अपने ने देखा था कि सोमवार को ही 31 अगस्त को वो ऊपर की साइड में 11,800 का लेवल टेस्ट करके फिर एक सेल ऑफ देखने को मिला और जो सपोर्ट था वहां से भी रिस्पेक्ट करके ऊपर की क्लोजिंग दी थी जो 11,300 का था। अभी अगर हम बात करते हैं तो करंटली ये जो रेजिस्टेंस था 11,800 का, यानी 11,800 का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ही क्रूशियल था मार्केट के लिए। नेक्स्ट लेग की जो रैली चालू होने के लिए ये रेजिस्टेंस बहुत ही अहम था। इसके लिए अहम था कि इसने जो प्रीवियसली ऑल टाइम हाई के बाद से जो सपोर्ट लेके एक और बार टेस्ट किया था ऊपरी लेवल, तो अब वो फेल आउट होते हुए देख रहे हैं। यानी अब एक बात तय है कि आने वाले दिनों में हम 11,400 का रेजिस्टेंस जब तक पार नहीं करते, यानी उसके ऊपर की अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो 11,600 तक का मूव देख सकते हैं ऑन द अपर साइड। अगर जब नेक्स्ट लेग की रैली के लिए 11,800 का ब्रीच होना बहुत ही क्रूशियल है वीकली बेसिस पे हाई वॉल्यूम्स के साथ, तो निफ्टी को हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब रही बात कि ग्लोबल इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो टेंशन बन रहा है, यूएस के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है, यूएस इलेक्शन के अंदर, सो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं कि जहां पे हमको ये आने वाले दिनों में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो इनिशियली जो सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी का वो 11,200 अहम सपोर्ट है। अब जो 11,200 जो 300 है, जैसे ही ब्रीच होता है कोई भी लेवल की, यानी जैसे ही क्लोज 11,300 के नीचे हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर कोई भी दिन पे, तो नीचे और 100 से 150 पॉइंट की जगह ओपन होता है। यानी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट सपोर्ट जोन आएगा, ये जो सपोर्ट है 11,300 का, 11,300 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। कोई भी लेवल पे अगर हम मान लीजिए कि सोमवार को ही 11,300 के नीचे बंद देते हैं, तो नीचे की साइड का जो सपोर्ट ओपन होता है वो सीधा आपको 11,000 के वहां पे रूम बताता है। क्यों 11,000? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने एज अ सपोर्ट के तौर पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। सो 11,000 इमीडिएट सपोर्ट जोन है निफ्टी के अंदर। ये सपोर्ट वायलेट इजीली नहीं होगा। 11,000 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि यहां से जैसे ही 200 पॉइंट क्रैक करेगा तो नीचे जैसे ही 11,300 क्रैक करेगा वैसे ही नीचे में 200 पॉइंट का गिरावट और बढ़ते हुए दिखेगा। इसी के साथ साथ जो अभी ऊपर का रेजिस्टेंस 11,800 का था, अब वो शिफ्ट होके नीचे की साइड आया था 11,600 पे, फिर वहां से भी शिफ्ट हुआ था 11,400 पे। तो आने वाले दिनों में 11,400 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो टूटेगा तो ऊपर की साइड में 11,550 एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं लेवल्स लिख रहा हूं अपकमिंग वीक के लिए। जो रेजिस्टेंस है वो 11,400 है। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे 11,400 टूटता है तो ऊपर में 11,550 तक देखने को मिल सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट है वो 11,200 का पहला सपोर्ट है। जैसे ही वो ब्रेक होगा तो दूसरे और 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी जो 11,100 की है, जो बहुत ही निर्णायक लेवल है। 11,100 के नीचे अगर बंद देते तो फिर और 100 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा जो 11,000 तक का रहेगा। 11,000 इतना इजीली देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से 300 पॉइंट भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 150 पॉइंट से, तो हर एक गैप डाउन के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अपने को। तो ये आने वाले वीक का व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे।
ये आने वाले सप्ताह का व्यू है निफ्टी पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी लेवल्स। सो अगेन बैंक निफ्टी के अंदर भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, जिसको हम बेरिश पियर्सिंग बोलते हैं। अब बेरिश पियर्सिंग ऐसी कैंडल है कि जहां पे प्रीवियस कैंडल का जो बेरिश पियर्सिंग रहता है, तो आज की रेड कैंडल ने कल की रेड ग्रीन कैंडल के बीच में, यानी क्लोज और मीन के बीच में आज की रेड कैंडल ने क्लोज दिया रहता है। सेम ये फ्राइडे के जो गए सप्ताह में बैंक निफ्टी ने सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इतना ही नहीं, एग्जैक्टली इसका जो रेजिस्टेंस था वहां से ही इसने रिवर्स किया है। जो इसका मेन रेजिस्टेंस था 24,000 का, वो लेवल डिसाइसिवली ब्रेक किया और वहां से 1000 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है हमको। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की साइड का, जो तकरीबन आ रहा है 22,500 पे। जैसे ही 22,500 टूटेगा तो वेरी क्विकली हमको 22,000 तरफ 22,000 तरफ हम निफ्टी को बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। अब यहां से गए सप्ताह का क्लोज था 23,000, नीचे जो सपोर्ट आ रहा है 22,500। अगर वो लेवल भी ब्रीच रहता है तो 22,000 भी ये आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जो सरप्राइजिंगली बहुत पैनिक होने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है आने वाले दिनों में ह्यूज वॉलेटिलिटी के कारण ये इसके अंदर रह सकती है। और इसके अंदर गैप, ये वॉलेटिलिटी के साथ साथ आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं ओवरनाइट पोजीशंस के अंदर। सो दैट इज अ मेक श्योर कि आप जो भी पोजीशन बनाते हो तो कंप्लीटली सिक्योर आपके रिस्क के हिसाब से कि आप मार्केट में कितना पैसा गवा सकते हैं, ताकि कितना पैसा आपका जाए तो आप कंफर्टेबल है, पहले वो सोचिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लीजिए। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ओवर द नाइट कुछ भी ग्लोबल टेंशंस के कारण मार्केट रिएक्ट नेगेटिव साइड में ओपन होता है, तो वो रिस्क डाइजेस्ट करने के लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऊपर का, वो 24,000 का इंटेक्ट ही है। जब तक 24,000 के ऊपर क्रॉस नहीं होता बैंक निफ्टी, तब तक हम इसको एक न्यू रैली की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। नीचे की साइड का जो मूव है बैंक निफ्टी का, वो पहला लेवल आ रहा है 22,500 का एज अ सपोर्ट जोन, और जैसे ही 22,500 टूटता है तो दूसरा जो सपोर्ट ओपन हो रहा है नीचे की साइड में, वो सीधा 21,000 का। तो बैंक निफ्टी हाईली वॉलेटाइल रह सकता है आने वाले दिनों में, और ये वॉलेटिलिटी बहुत ही क्रूशल रहने वाली है। क्यों ये मैं बता रहा हूँ 21,000 का, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए एक सिंपल चीज है कि यहाँ पे 2 बार बॉटम टेस्ट किया था बैंक निफ्टी ने इधर, जिसको हम डबल बॉटम प्राइस फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे इसने 2 बार बॉटम फॉर्म किया और सेम पे फिर एक तरफा मूव देखने को मिली। सेम सिनारियो यहाँ पे भी देखने को मिला था कि यहाँ पे भी 2 बार बॉटम टेस्ट करके फिर एक रैली देखने को मिला। साथ ही साथ वापस से ये लेवल को टेस्ट करना आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। यानी आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में हम जो लेवल्स देखेंगे, जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 24,000 है, और नीचे का जो सपोर्ट है वो 22,500 एंड 22,000 है। मेन सपोर्ट आने वाले वीकली लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर 22,000 भी टूटता है देन 21,500। अलॉन्ग विद दैट अभी का जो क्लोजिंग था वो 23,011.55 था। सो ये बैंक निफ्टी का आने वाले सप्ताह का व्यू है कि आने वाले वीक के अंदर हम ये लेवल्स देख सकते हैं। प्रोबेबली जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं और डेटा उभर के आ रहे हैं, तो वो कॉशियस इंडिकेशन है कि यहाँ से एक डाउनफॉल अपने को विटनेस कर सकते हैं। अभी हम स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स उनके लेवल्स के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ SGX निफ्टी की भी बात करेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट अपडेट देना चाहूंगा मैं। आने वाले 13 सितंबर को, यानी 13 सितंबर जो संडे का दिन है, उधर हमारा एक यूनिक वर्कशॉप मोमेंटम ट्रेडिंग का, जो आप मेरे कॉल्स देखते हो, जिस थियरी से मैं डेली कॉल्स अपलोड करता हूँ, वो थियरी के बेस पे एक वर्कशॉप हमने डिजाइन किया है, जो हर महीने एक ही बार हम रखते हैं,
जिसके अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, किस तरह से आपको रीड करनी है वो सिखाया जाता है। साथ ही साथ जो थियरी मैं यूज करता हूँ, जो इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, तो उसका जो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए यूजफुल है वो इसके अंदर आपको सीखने को मिलती है। और मेन थिंग स्टॉप लॉस और टारगेट जो बहुत ही क्रूशल रहता है मार्केट में, वो भी आपको सीखने को मिलता है। अब प्रश्न आता है कि हम अक्सर गलती कर लेते हैं कि हाई प्राइस पे बाय कर लेते हैं फिर लो पे बेचते हैं, राइट। और देखा गया है कि जब भी हम बेचते हैं तो उसके बाद मूव एक तरफा मूव ऊपर की साइड अप मूव देखने को मिलती है, और जैसे ही खरीदते हैं तो डाउन साइड मूव देखने को मिलती है। तो कौन सा राइट एंट्री पॉइंट है और राइट एग्जिट पॉइंट है, तो ये वर्कशॉप के अंदर से आपको सीखने को मिल सकता है कि यहाँ पे आप कौन से लेवल पे आपको वेट करना है और कौन से लेवल पे आपको एंट्री करना है। ये वर्कशॉप के बाद आपको लाइव एंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है कि जहां पे वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद अब जो भी एनालिसिस आप हमें शेयर करते हो तो उसका हम सीधा आपको दूसरे दिन मार्केट ओपन होने से पहले आपको रिवर्ट करते हैं। अगर आप ये वर्कशॉप का जो चार्जेस है वो 3000 रुपीज है। नॉट ओनली दिस, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है। ये लिमिटेड सीट का वर्कशॉप है 15 लोगों का। सो अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉल्स जो हम अपलोड करते हैं, आप देख सकते हो अब तक मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए स्टॉक स्पेसिफिक, तो उनका जो परफॉर्मेंस आप देखोगे तो वो यही थियरी के बेस ऊपर से हम कॉल जनरेट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये 3 घंटे का नेवर मंथली एक ही बार ये वर्कशॉप होता है जो हमेशा पैक जाता है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि राइट कब एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, टारगेट कैसे, और जो इंडिकेटर कौन से यूजफुल है वो आपको सीखने को मिलते हैं ये वर्कशॉप पे। सो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे SGX निफ्टी की। ये SGX निफ्टी का डेली चार्ट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज इंडिकेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि SGX निफ्टी ने अपना जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो डिसाइसिवली यहाँ पे ब्रेक किया है इस दिन, यानी 31 अगस्त को यहाँ पे ब्रेक किया था। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से जून महीने से मिड ऑफ द जून से ये अपना सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर गया था, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते, राइट। सो अकॉर्डिंगली अभी ये इसके जो नीचे के सपोर्ट बन के आ रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट जो है 11,200 यानी 11,200 इमीडिएट सपोर्ट है SGX निफ्टी का। अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं तो वीकली चार्ट के अंदर डिसाइसिवली ब्रेक किया है, परफेक्ट अपने टॉप से रिवर्सल किया, और ये भी एक तरफा मूव आने के बाद ये जो फॉल आता है, करेक्शन जब भी मार्केट में होता है तो वो हेल्दी करेक्शन रहता है। बिकॉज जब अगर करेक्शन नहीं आएगा और मार्केट ऐसे ही ऊपर जाएगा तो जब भी वन वे करेक्शन देखने को मिलेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे गिरेंगे। जब भी ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, तकरीबन निफ्टी अपने 10,000 से लेके 11,800 तक गया था, यानी ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट बढ़ा था, और 1800 पॉइंट यानी 1800 पॉइंट के अंदर ऑलमोस्ट 20% to 25% का करेक्शन हमको देखने को मिला ही है। और ये बैक टेस्टेड है कि आप कोई भी जब भी कोई वन वे रैली स्टार्ट हुई है उसके अंदर के पॉइंट्स आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि 10,000 से 12,400 गया, उसके वो 1400 पॉइंट के अंदर आप 30 to 35% माइनस करोगे तो उतना ही लेवल आपको करेक्शन में आते हुए दिखेगा। तो सेम भी SGX निफ्टी के अंदर भी, हालांकि इसने फ्राइडे को अपना लो टेस्ट किया था तकरीबन 11,228 का, तो 11,200 का बहुत ही निर्णायक सपोर्ट जोन है SGX निफ्टी का। जैसे ही अगर वो ब्रेक होगा तो नीचे दूसरा सपोर्ट जो ओपन हो रहा है वो तकरीबन सीधा वीकली बेसिस पे, जो बहुत ही टफ है, इतना इजीली देखने को नहीं मिलेगा, वो 11,000 पे आ रहा है। सो 11,000 का दूसरा सपोर्ट, 10,950 का दूसरा सपोर्ट है SGX निफ्टी का। ये करेक्शन रूल आउट तब भी होगा जब हम डेली बेसिस पे 11,550 के ऊपर अगर हम क्लोज देते हैं आइदर इन निफ्टी और SGX निफ्टी, तो ये रूल आउट हो जाएगा और फिर से हम 11,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। ये खास ध्यान रखिएगा जो मैं अभी ये वर्डिंग बोल रहा हूं कि अगर ये करेक्शन तब भी रूल आउट होगा जब हम डेली बेसिस पे 11,550
यानी 11,550 डेली क्लोजिंग की हमारी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, तो अब 11,800 यानी 11,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। सो सेइंग दैट इसके जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 11,500 SGX निफ्टी का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूं। $11,500 एंड 11,550 एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे, और जो सपोर्ट है वो 11,200 एंड 11,100 इमीडिएट सपोर्ट जोन है फॉर द SGX निफ्टी। और ये जो सपोर्ट लेवल्स है ये अपकमिंग वीक के लिए, राइट। एंड एट द सेम टाइम अभी हम बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स की। हम स्मॉल कैप 100 की बात कर रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर। अभी ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे एक तो वीकली चार्ट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट के अंदर क्या है कि जो भी स्मॉल कैप इंडेक्स को करेक्शन देना था वो दे चुके हैं, और अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 5525 वो एक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 बार उसने टेस्ट किया हुआ है ऑन द डेली बेसिस। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 बार, यानी अगर करेक्शन भी आता है तो 5525 और 5550 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है SGX निफ्टी का। अगर वो टूटेगा तो ही नीचे का फर्दर डाउनसाइड मूव हमको देखने को मिलेगा, और एल्स ये एक सीमित दायरे में, यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं इमीडिएटली वीकली चार्ट पे, तो इसका एक लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट रेंज निकल के आ रहा है वो 5400 पे। अगर वीकली बेसिस की हम बात करते हैं तो वीकली बेसिस के अंदर 5400 का 5400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो हम टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक के अंदर। अगर क्लोजिंग 5400 के नीचे मिलती है तो वापस से एक डीप डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स 5000, बट वो भी प्रोबेबली बहुत टफ है नीचे की साइड का। 5400 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। ऑन द अपर साइड 5900 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी करेक्शन देगा तो पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप भी टूटेगा। ये एक साइडवेज दो रेंज में, यानी 5900 और 5400 के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसके अंदर जो भी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज आती है आपको अकॉर्डिंगली वो मिस आउट नहीं, और जो भी करेक्शन आते हैं तो वो स्टॉक स्पेसिफिक आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो इंडेक्स स्पेसिफिक रहेंगे। सो आपको आपके जो स्टॉप लॉस है वो टाइटली फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस के नीचे बंद आता है तो ही आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप देख सकते हो कि बहुत सारे काउंटर 31 अगस्त को लो टेस्ट था, फिर वापस से एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो वैसा ही चीज आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो टाइटली अपना स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। सो रेजिस्टेंस है 5900 और जो सपोर्ट है वो 5400 का। करंटली जो क्लोज है वो 5678.90 का वीकली क्लोज है। ये ऐसे स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मिड कैप 100 पे। तो मिड कैप 100 भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है कि जहां पे हमने एक तरफा रैली देखी थी और एक तरफा रैली करने के बाद 16,500 का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है जो हमने टेस्ट किया था ये सप्ताह, पिछले सप्ताह में। अगेन यही चीज आते हुए देखने को मिल सकती है हमको कि 16,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वापस हम उधर रिस्पेक्ट करने की तरफ जा सकते हैं, और ऊपर का जो लेवल है यानी 17,500 वो एज अ रेजिस्टेंस, ये इंडेक्स भी आने वाले दिनों में रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस है 17,500 और सपोर्ट है 16,500, और गए सप्ताह का जो क्लोज था 17,214.15। राइट, तो ये था मेरा व्यू मेजर इंडेक्स के अंदर, लाइक SGX निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, एंड अलॉन्ग विद दैट
आपको जितने भी लेवल्स बताए वो वीकली बेसिस पे आपको फॉलो करने हैं दिन के दरमियान। कोई भी इसके अंदर आपको क्वेरी रहता है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर फ्लैश हो ही रहे हैं नीचे, तो आप उधर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका वर्कशॉप के बारे में ज्यादा क्वेरी हो या कुछ कंटेंट जानना हो कि किस तरह से रहता है, तो आप उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कमेंट, आपके फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं बहुत जल्द कल शाम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेकर आने वाला हूं। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।